नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और प्यारे बच्चों, इस समय मैं आधुनिक भारत का इतिहास जो है मैं इसको पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के बीच में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी एक वीडियो मैंने इसको अपलोड किया है, निश्चित रूप से आप लोग उसको देखिए। और इसके बाद हमारा ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो किस तरह से आंदोलन हुए थे और कौन ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इसमें। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो मेरा वीडियो है या जो आपका यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और भी जो छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बिना विलंब किए हुए आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। स्वाधीनता आंदोलन का कैसा इतिहासकार? सरकारी इतिहासकार। एस एन सेन। एस से क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। एन से क्या हो जाएगा? नाथ। और सेन तो सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। ये कौन थे भाई साहब? ये स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। मतलब जो उस समय जो घटनाएं हो रही थी तो एक जगह कलेक्ट करना, उसको लिखना, ये सब इन्हीं का काम था, सुरेंद्र नाथ सेन जी का, ठीक है। बातें क्लियर हो रही होंगी। अगला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षाओं में आता है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो क्या बताएंगे? बंकिम चंद्र और चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था या किसने शुरू किया था, किसने संचालित किया था? तो क्या बताएंगे? कूका आंदोलन और किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। कहां पर हुआ था ये? पंजाब में हुआ था। अभी आगे नीचे भी मैं क्वेश्चन लिया इससे, तो याद रखिएगा कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो क्या बताएंगे? गुरु राम सिंह ने। राम सिंह। पीसीएस में भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि कूका आंदोलन का से कौन संबंधित है? तो क्या बताएंगे? राम सिंह। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? कौन था मुंडा विद्रोह का नेता? तो क्या बताएंगे? बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। ये कैसे नेता थे? बिरसा मुंडा जी कैसे नेता थे? तो क्या बताएंगे? आदिवासी नेता थे। कैसे नेता थे? आदिवासी नेता। इनको और क्या कहा जाता है? बिरसा मुंडा जी को क्या कहा जाता है? तो आप देखिए इधर पे, जगत पिता या धरती आबा। मतलब ये जो आदिवासी समाज के जो उस समय थे लोग, तो इनको जगत पिता, संसार का पिता, मतलब जब भगवान के रूप में इनको उस समय पूजा जाता था। और धरती आबा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगत के पिता, आदिवासी समाज के लोग किसको जगत पिता या धरती आबा करके प्रोनाउंस करते हैं, क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक है। अब इस समय कार्य क्षेत्र क्या था इनका? रांची। रांची जो झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन उस समय क्या था प्यारे बच्चों? ये पूरा बिहार लगता था, पूरा बिहार के अंतर्गत आता था। ये मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा उस समय पूरा ये जो आपका बिहार है, झारखंड है, उस समय तो डिवाइड हुआ नहीं था, इस समय पूरा किसमें आता था? बिहार में आता था, ठीक है। बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत पूछता है क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो क्या बताएंगे? केरल में। कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? मोपला विद्रोह से संबंधित क्या है? तो क्या बताएं कौन सा जगह? केरल में। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। क्या है? पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह के लिए क्या हो जाएगा? पावना विद्रोह, पावना है बंगाल। कहां से जाएगा? पावना। गीत भी है ना, एक बार आओ जमाई जी पावड़ा, ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए, पावना विद्रोह, ठीक है। हालांकि वो राजस्थानी फोक सॉन्ग है, लेकिन आप यहाँ पर राजस्थान नहीं जाना है, आप कहाँ पर आना है? बंगाल में। बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, बहुत सीरियस से मत पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन क्या जाएगा प्यारे बच्चों? अवध। एका आंदोलन किससे रिलेटेड जाएगा, किस जगह से? अवध। अवध का मतलब लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। एका आंदोलन किस जगह से है? क्या बताएंगे? लखनऊ। पावना बंगाल, मोपला केरल। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। कूका है ना, और किससे जाएगा? पंजाब से।
कूका मेरा कूका, कुछ इस तरीके से ना पंजाबी आप अगर सॉन्ग सुनते होंगे कभी तो उसमें कूका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कूका आंदोलन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो गाने से भी सीख सकते हैं। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ से है प्यारे बच्चों? पंजाब से। कहाँ से हो जाएगा? पंजाब से। और किसने वो नेतृत्व किया था? देखिए मैंने ऊपर लिखा है कूका आंदोलन का संगठित या नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने। और कहाँ से रिलेटेड है? किस जगह से? पंजाब से। नेक्स्ट है कुकी विद्रोह। अभी कूका पढ़े हैं, अब कुकी। कुकी विद्रोह कहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों? त्रिपुरा से। सेवन सिस्टर होता है ना, तो सेवन सिस्टर में आपका एक राज्य भी है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, तो कुकी विद्रोह सीधे से पूछेगा कि कुकी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? त्रिपुरा से। नेक्स्ट है कोली विद्रोह। कोली विद्रोह तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से। ठीक है, याद करिएगा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा हुआ है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? सीधे सीधे याद कर लीजिए, सर, मेरे साथ बोलिए आप लोग, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, जोनाथन डंकन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, उस समय जब स्थापना हुई थी तो संस्कृत महाविद्यालय के रूप में था। अब क्या हो गया? एक तो यूनिवर्सिटी ही हो गया है। ठीक है बच्चों, संस्कृत महाविद्यालय उस समय था तो किसने किया था? जोनाथन डंकन। ठीक है, याद रखिएगा, जोनाथन डंकन। अगला हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमीशन, ये पूछता है क्वेश्चन कि हंटर कमीशन किससे है? तो आप बताएंगे प्राथमिक शिक्षा के सुधार से और उसके विकास से। कैसे इसको याद करेंगे? एक मैट्रिक दे रहा हूं, देखिए। हंटर नहीं, जैसे हंटर या कुछ होता है मारने वाला होता है, मारते हैं लोग ना, तो हंटर हो गया, उससे हंटर समझ लीजिए, हंटर, वो हंटर कमीशन हो गया। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा से क्या है? हालांकि अब तो प्राइमरी एजुकेशन जो भी है सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, तो कोई मारता नहीं है। तो आप ऐसा समझ जाए कि इसमें कौन पढ़ता है? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मतलब मारा नहीं जाता, बस समझने बता रहा हूँ कि उनको कैसे करते हैं, हंटिंग करते हैं, हंटर करते हैं, मारते हैं। कौन से बच्चों को? प्राथमिक के बच्चों को। ऐसा बस समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो पकड़ लीजिएगा उसको। तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए हंटर कब चलता है? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए और विकास के लिए और उसको डेवलप के लिए, और ताकि हमारे बच्चों का क्या हो? बढ़िया से डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, हंटर कमीशन आते ही तुरंत प्राथमिक शिक्षा, याद रखिएगा, जैसे मैंने इसको कोरिलेट किया है। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले साहब ने क्या किया था भाई साहब? ये अंग्रेजी शिक्षा, मतलब आज जो हमारे भारत में इंग्लिश का इतना वर्चस्व है, इतना बोलबाला है, या लोग इतना लाइक करते हैं, तो वो अंग्रेजी को लाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले की ही देन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को पदार्पण कराने के लिए। और इन्होंने एक और थियरी दिया था, फिल्ट्रेशन थियरी। फिल्ट्रेशन थियरी का क्या मतलब है कि जब आप थोड़ा जो डेवलप लोग हैं, अगर उनको आप शिक्षित कर देंगे, उन्हें आप अच्छे तरीके से शिक्षित कर देंगे, तो क्या होगा कि वह शिक्षा फिल्ट्रेट होकर धीरे धीरे करके ऊपर से, फिर इसके ये वाले लेयर पे, फिर नीचे, फिर इसके बाद नीचे, ऐसे करते हुए क्या करेगा? फिल्टर करते करते जहाँ जो लास्ट पायदान पे जो लोग हैं, अशिक्षित है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वहां तक भी क्या हो जाएगा? वो शिक्षा हमारी पहुंच जाएगी। इसको याद कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन से आप यफ चुराइए। क्या चुराइए? यफ। और मैकाले से क्या चुराइए? एम। क्या चुराइए? एफएम। एफएम पे गाना वाना सुनते हैं रेडियो, हालांकि अब कोई नहीं सुनता है। ठीक है, तो एफएम से याद कर लीजिए। एम से क्या हो जाएगा? मैकाले, और एफ से क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। जब परीक्षा में आ जाता है ना, तब अच्छे लोग का दिमाग नहीं काम करता है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि फिल्ट्रेशन थियरी किसने दिया था? तो याद रखिएगा मेरा फार्मूला एफएम, यानी कि मैकाले। ठीक है बच्चों, चार्ल्स वुड दे देगा, मैकाले दे देगा, और कोई नाम दे देगा, तब कंफ्यूजन होने लगता है। तो एफएम से याद रखेंगे, फिल्ट्रेशन थियरी मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट है बम्बई में, आज का वर्तमान मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय। प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में प्रथम महिला, मतलब महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डीके कर्वे। ठीक है, कर्वे याद रखिएगा, डीके कर्वे। डीके कर्वे ने क्या किया था? ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बीजी तिलक। बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, अब आ जाइए बीएचयू। बीएचयू मतलब पहले तो फुल फॉर्म जान जाइए,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना हो जाएगा प्यारे बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बीएचयू की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहाँ करने वाले थे? इलाहाबाद, यानी वर्तमान में क्या हो गया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज की धरती से आकर के उन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो हम लोग के लिए कितना वो बड़ा काम करके गए। मैं भी बनारस से हूँ प्यारे बच्चों, तो ठीक है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। और किस सन में किया? तो क्या बताएंगे? 1916 में। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। और शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? उसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास पूछेगा तो लॉर्ड हार्डिंग, और स्थापना पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय। दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला समाचार पत्र क्या है? सीधा सीधा इसको याद करना, फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। बंगाल गजट। क्या बताएंगे? भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो क्या बताएंगे? बंगाल गजट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अगला है वॉइस ऑफ इंडिया। ये जो समाचार पत्र मैंने देखिए इसे घेरा हुआ है ना पूरा इतना, ये समाचार पत्र है। और कौन इसको मतलब लागू करते थे? तो हो जाएगा भारत का पहला हो जाएगा बंगाल गजट हो गया। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया मतलब भारत का आवाज। तो वॉइस ऑफ इंडिया कौन थे? दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा यह समाचार पत्र क्या है? छपता था। दैट इज वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या नाम प्यारे बच्चों? बॉम्बे क्रॉनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत पूछता है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा निकाला जाता था? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता, ठीक है बच्चों। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, शायद मैंने पिछले भी वीडियो में इसको बता दिया, फिर भी रिपीट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। ये जो दो समाचार पत्र थे, इसको कौन निकालते थे? एनी बेसेंट साहब। किसने निकाला? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट के द्वारा पूछता है कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है और न्यू इंडिया, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगर यहीं पर यंग इंडिया की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगर यहाँ पर यंग इंडिया आ जाए तो महात्मा गांधी, ठीक है। और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है लीडर नामक समाचार पत्र कौन? वही मदन मोहन मालवीय, यही बीएचयू के संस्थापक जो थे। लीडर याद रखिएगा, लीडर जब पूछेगा तब ये हो जाएगा। अगला है मूक नायक। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूक नायक जो है समाचार पत्र निकाला जाता था, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कोटेशन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना क्या करेगा? दहाड़ेगा। निश्चित रूप से हम सभी को शिक्षित होना है बच्चों। आइए आगे देख लेते हैं। और मैंने आगे फिर एक राजा राम मोहन से पूरा उनके जो मुख्य फैक्ट है बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने उसको लिया, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी से। अब पहले तो मैं यही बता दूं कि पहले इनका नाम देख रहे हैं बस इतना, एक बस इनका नाम था राम मोहन राय। क्या नाम था बच्चों? राम मोहन राय। राजा की जो टाइटल है, राजा की जो उपाधि है, कौन दिया था? ये बहुत पूछता है, तो क्या बताएंगे? अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को, ये देखिए, राम मोहन राय को राजा, ये देखिए राजा की जो टाइटल है, राजा जो इसमें सब और जोड़ा गया, किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। एक क्वेश्चन यही बनता है। इसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता। भारतीय पुनर्जागरण का मतलब हमारा जो ट्रेडिशन जो है, मतलब जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन इसके बाद हमें और भी एक मॉडर्न होने की जरूरत है। तो सबसे पहले पूरे भारत में रहने को तो बहुत लोग थे वहां पे, लेकिन राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने क्या किया? हमारे समाज को जगाया कि नहीं, आपको बस वही धोती कुर्ता, ठीक है, बिल्कुल हम उसका, मेरा कुछ और इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्या किए कि तो कोट पैंट पहनना, टाई लगाना, बिल्कुल एकदम इंग्लिश बाबू की तरह दिखना, एक वेल मेंटेन, ठीक है। तो ये सब काम किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय जी ने शुरू किया। इसलिए कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता। जिस अंग्रेजी शिक्षा को बिल्कुल खराब नहीं मानते थे, वो कहते थे बिल्कुल आप पढ़िए और उनसे बिल्कुल आंख से आंख मिला के बात करिए, कहा उनके लैंग्वेज में पीछे रहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आधुनिक पुरुष, यहाँ पर लिखा ना, इसीलिए इनको क्या, कौन सी उपाधि दी गई थी? आधुनिक पुरुष की, मॉडर्न मैन की। पुनर्जागरण के पिता, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? उत्तर राजा राम मोहन राय।
ठीक है। राजा को कौन उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? वही राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट है, और इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। क्या बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1828, याद कर लीजिए, 1828 यानी कि 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब देखिए आगे, अगला है इनकी समाधि कहाँ पर है? ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में गए थे, कुछ काम से गए थे, वहां पर इंग्लैंड में गए थे, तो वहीं पर कार्यक्रम वगैरह समाप्त हुआ, फिर अचानक किसी वजह से क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। कहाँ पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, और वहीं पर इनको इनकी समाधि बना दी गई। तो याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि राजा राम मोहन राय को कहाँ पर उनकी समाधि है, कहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो नहीं जानते हो समझेंगे कि तो राजा राम मोहन भारत से है तो भारत में कहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थापित है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कौन विरोध किया था? राजा राम मोहन राय साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आइए एक और हस्ती देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद। क्या है बच्चों? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना किए थे? राम कृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कैसे याद रखेंगे क्वेश्चन? राम और कृष्ण की बात होगी, राम और कृष्ण की बात होगी तो थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा ना आपको। भाई भगवान राम और कृष्ण की बात होगी तो निश्चित रूप से हमसे किससे काम लेना पड़ेगा? विवेक से काम लेना पड़ेगा। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, राम और कृष्ण की बात होगी तो विवेक से, यानी जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो तुरंत सर बताया था विवेक से काम लेना, मतलब कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एक मीटिंग थी, एक बैठक थी, जहां पर सभी देशों से लोग जुड़ रहे थे वहां पर अपने बातों को रखने के लिए, अपने कल्चर को, अपने हाव भाव को, हमारा देश और कैसे हमारा जो पूरा विश्व गुरु कैसे बनेगा, तो इसको लेकर के बातें हुई थी। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन धार्मिक एक वो था, बैठक थी। कहाँ पर बच्चों ये बनाया गया था? शिकागो में। शिकागो में से आयोजित किया गया था। किस सन में किया गया था? 1893 में, 1893। ठीक है, शिकागो में इस बैठक को आयोजित किया गया था। तो भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए थे। ठीक है, और वहां जाने के बाद अपने ज्ञान का क्या किया थे? बिल्कुल झंडा गाड़ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई प्यारे बच्चों। पहला है ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर क्या है? राजयोग। ये 3 किताबें हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो क्या बताएंगे उत्तर? स्वामी। सब योग योग है, ज्ञान है, कर्म है और राज है। ज्ञान, कर्म और राज। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। और इसके बाद 19वीं शताब्दी में क्या किया गया था? नव हिंदूवाद के प्रणेता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही था, और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, आपको पसंद आ रहा होगा। तो ठीक है, खूब लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको खूब प्यार दीजिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।